Hey everybody, welcome back to the channel. This is me राजवीर सिसोदिया एंड गाइस, आज का जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, क्या होता है कि बहुत सारे जैसे मेरे भाई होते हैं जो पतले हैं वो खा खा के मोटे हो जाते हैं, और जो मोटे हैं वो थोड़ा बहुत डाइट करके पतले हो जाते हैं। लेकिन बीच वाले जो लोग आते हैं ना, स्किनी फैट, वो बहुत परेशान रहते हैं। तो बहुत सारे लोग, अभी जब मैं लुधियाना गया था तब भी मुझे 3-4 लोगों ने ये चीज़ पूछी। आज भी एक भाई मिले, देसी किंग कॉन्ग, हमारे इंडियन किंग कॉन्ग। आना भाई। तो देखो, जैसे वैसे मैं यहाँ क्यों आया हूँ, अभी जो मैं करने वाला हूँ वो एक शूट करने वाला हूँ, एक मतलब मेरा एक कुछ रील्स बनाने हैं, कुछ एक मोटिवेशनल वीडियो बनाना है। आप देख सकते हो सेटअप है। ये वीडियो बनाने का कोई प्लान ही नहीं था, लेकिन अब भाई बोले कि भाई मुझे गेन करूँ या लूज़ करूँ, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरा बॉडी टाइप कहाँ लेके मुझे जा रहा है। तो मैंने कहा ये वीडियो इनको तो समझाऊंगा ही समझाऊंगा, साथ में कुछ और लोगों को हेल्प मिल जाए तो वेल एंड गुड है। तो अब जैसे मेरे कुछ भाई होते हैं, जैसे मैं भी ऐसे ही था। देखो इतना मोटा पेट है, लेकिन देखो डोले दिखाना, हाथ ज़्यादा से ज़्यादा अगर अभी नापूंगा ना तो ये कितने के निकलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 12 इंच के हाथ निकलेंगे। इतने ही होंगे? मंगाओ इंच टेप? कोई नहीं, तो इतने ही होंगे, ठीक है। तो अभी क्या है, अब इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये बताने वाला हूँ कि ऐसे बॉडी टाइप के लिए पहली चीज़ तो सप्लीमेंट क्या लेना है, दूसरी चीज़ डाइट क्या लेनी है, तीसरी चीज़ गेनिंग करनी है, कटिंग करनी है, गेनिंग करनी है तो क्यों करनी है, कटिंग करनी है तो क्यों करनी है, और चौथी चीज़ वर्कआउट कैसे करना है, ठीक है। तो जो भी मेरे भाई ऐसे हैं या इनसे थोड़े कम हैं, इनका तो बहुत ज़्यादा फैट है, फैट परसेंटेज इनका होगा 40 के आसपास, तो इनका तो ज़्यादा है। लेकिन अगर और भी कोई ऐसे हैं जिनकी तोंद ज़्यादा है, हाथ अगरबत्ती, पाँव मोमबत्ती ऐसे हैं, तो उनके लिए जो हमारा पूरा शेड्यूल होगा वो क्या होगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहले मैं इनको सप्लीमेंट देने जा रहा हूँ, जो कि मेरे सप्लीमेंट्स में से देने जा रहा हूँ। देखो मेरा स्टैक है, कोई वो नहीं है कि प्रमोशन वाली चीज़ है, मेरा स्टैक है। तो अब भाई सब्सक्राइबर है हमारे, तो थोड़ा सा इसमें से दे देता हूँ। देखो अभी खुला भी नहीं है, एड्रेस तो ना आ जाए मेरा, खुला भी नहीं है। मैं शूट करने आया था तो मैंने कहा, गाड़ी में रखा था, मैंने कहा भाई को दे देता हूँ कुछ। आप भी देख लेना जो सप्लीमेंटेशन है वो कैसे है, क्यों है, वो सारी चीज़ें A to Z दिखाऊंगा। पूरा वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा क्या मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो मतलब कन्फ्यूजन नहीं रखते हैं जितने भी मेरे भाई हैं, पहले मैं उनको बता दूं कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो तो आपको पहले गेनिंग करनी है। गेनिंग कैसे करनी है, पहले आपको अपने टेस्टोस्टेरोन का ध्यान रखना है। मेक श्योर आप अपने फूड में, या आप अगर आपको शिलाजीत मिल जाता है, अश्वगंधा मिल जाता है, ऐसी चीज़ अगर आपको पंसारी की शॉप से मिल जाती है, जिनको आप ऐड कर सकते हैं ताकि आपका टेस्टोस्टेरोन हाई जाए। और आपके साथ और दूसरी चीज़ क्या होती है, जब गेनिंग का नाम आता है तो आधे लोगों को लगता है वी आर फ्री टू ईट एनीथिंग, कुछ भी खा सकते हैं। ऐसा नहीं है मेरे भाई। इस वाली बॉडी पे गेन करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। जैसे हमारे मुकेश गुरु जी कहते हैं कि सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है पैसा कमाना, सबसे ज़्यादा इजी काम है पैसे को खर्च करना। वैसे ही सबसे ज़्यादा इजी काम है फैट लॉस करना, और सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है लीन मसल को गेन करना। तो सबसे पहले जो मेरे ऐसे भाई हैं उनको गेनिंग करनी है मेरे भाई। पहले ही बता चुका हूँ तो वीडियोज़ में, अब फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पूरा सिस्टम समझाता हूँ कैसे करना, क्यों करना। पहले मैं भाई को सप्लीमेंट दे दूँ। देखो ईमानदारी से मैंने अपना स्टैक मंगवाया था, कुकीज एंड क्रीम, और एक ये है हमारा मैंगो फ्लेवर डीसी का आइसो। अच्छा, आधे लोग ये सोचते हैं कि अगर हम गेनिंग करें तो हम वे प्रोटीन खा सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं भाई मेरे भाई। मेक श्योर आप जब भी प्रोटीन खाओ तो आइसोलेट ही खाओ, चाहे आप गेनिंग पर हो चाहे आप लीनिंग पर हो। क्यों? क्योंकि आइसोलेट प्रोटीन के अंदर आपको मैक्सिमम प्रोटीन मिलता है, मैक्सिमम प्रोटीन इंटेक मिलता है, कम कार्ब्स मिलते हैं, कम शुगर मिलती है। जैसे इसके अंदर भी आप देख लो 26 ग्राम प्रोटीन मिलेगा पर सर्विंग, 5.5 ग्राम BCAA मिलेंगे, 4 ग्राम ग्लूटामाइन मिलेगा, और 12 ग्राम इसेंशियल अमीनो एसिड। और जैसे मैंने बताया शुगर बिल्कुल जीरो है, कार्ब्स कम है, शुगर जीरो है। दैट्स व्हाई गेनिंग का मतलब ये नहीं है कि प्रोटीन के अंदर कार्ब्स ज़्यादा, आप खाओगे कार्ब्स ज़्यादा खाते रहोगे तो आपकी गेनिंग हो जाएगी, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। लीन गेनिंग के लिए आपको डाइट बहुत ज़्यादा ऑन पॉइंट रखनी पड़ती है, तब जाके आपका मसल गेन होता है। मसल गेन होता रहेगा, वर्कआउट भी बताऊंगा कैसे करना है। मसल गेन करना है, एट द सेम टाइम फैट लॉस करना है। जैसे आपको मेरी फोटो दिख रही होगी, मैं भी इनसे थोड़ा सा कम था, बट ऐसा ही था अभी 3-3.5 महीने पहले। तो मैंने शुरू में क्या किया था, 2 महीने मैंने जो काम किया वो किया मेरे मसल और स्ट्रेंथ गेन पे। उसके बाद अब मैं जब मेरा मसल गेन हो गया, 97 वेट से मेरा 95 kg वेट हुआ, 2 किलो बस कम हुआ, क्योंकि मेरा मसल गेन हो रहा था और फैट लॉस हो रहा था। तो वहीं से हमारी सारी चीज़, हमने स्टोरी वहीं घुमा दी। मसल गेन होता गया और फैट लॉस होता गया, तो बॉडी में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने नहीं मिले कि बहुत पतला हो गया हूँ या बीमार लग रहा हूँ, ऐसा नहीं हुआ। तो जैसे मैं बता रहा हूँ
प्रोटीन आइसोलेट पहले भी आपको बता चुका हूँ, मेरे भी ट्रांसफॉर्मेशन में कई बॉक्स खा के ख़त्म कर चुका हूँ, 2 आए हैं अभी नए। आप देख लो भैया, आप कौन सा लोगे? आप हमारे सब्सक्राइबर हो, जो आप हुक्म करोगे वो आप ले जाओ। ये कुकीज़ एंड क्रीम है, मैंगो लोगे? है ये इनका मैंगो फ्लेवर हो गया आइसोलेट प्रोटीन। अच्छा, इसकी खासियत क्या है? एक तो इसके अंदर भाई आपको मिलता है 90% प्रोटीन। बहुत सारे प्रोटीन जैसे होते हैं कि स्कूप इतना बड़ा है, उसके अंदर जो हमारा प्रोटीन का स्कूप है 50 ग्राम है, लेकिन उसके अंदर आपको मिल रहा है 26 ग्राम प्रोटीन या 25 ग्राम प्रोटीन। तो वो क्या हुआ? आपको 50% प्रोटीन मिला है। इसके अंदर आपको कितने, देखो पीछे दिख रहा होगा 31 ग्राम की सर्विंग है, उसके अंदर 26 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, मतलब कि आपको 90 ग्राम के आसपास 90% के आसपास प्रोटीन मिल रहा है। दूसरी चीज़, इसके अंदर वे पेप्टाइड इन लोगों ने डाले हुए हैं, डॉक्टर सर्च ने वे पेप्टाइड डाले हुए हैं, ताकि जो प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। आपने प्रोटीन खाया, ऐसा हुआ ही नहीं कि आपकी बॉडी ने प्रोटीन को एब्जॉर्ब किया, तो प्रोटीन खाने का फ़ायदा क्या, पैसे वेस्ट करने का फ़ायदा क्या? तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो जैसे मैं कई बार बता चुका हूँ पहले भी भाई, आइसोलेट प्रोटीन खाना है तो बेस्ट प्रोटीन है। मैं कई बार से खा रहा हूँ, कई बॉक्स खाली कर चुका हूँ। और दूसरा, अगर आप देखो, ऐसा नहीं है कि मैं प्रोडक्ट्स ही बता रहा हूँ, मैं उनके रिप्लेसमेंट भी बता रहा हूँ, चीज़ों को नेचुरल सोर्सेज से रिप्लेस कर सकते हो, तो आप नेचुरली खा लें, कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी तरह का सप्लीमेंट खाने की। मैं ये चीज़ भी बोल रहा हूँ, लेकिन क्या होता है ना कि हमको उतना प्रोटीन, अब जैसे नवरात्रे चल रहे हैं भाई, कहाँ से लाऊं प्रोटीन? मैं नॉन वेजिटेरियन इंसान हूँ और नॉन वेज खा के प्रोटीन की सोर्स प्रोटीन रिक्वायरमेंट अपनी बॉडी की पूरी कर लेता हूँ। बट अभी मैं कहाँ से प्रोटीन लाऊँ? वही रोटी दाल चावल, उससे प्रोटीन कहाँ से मिलेगा जब नॉन वेज नहीं खाऊँगा? तो ज़रूरत पड़ेगी मुझे प्रोटीन खाने की। दिन में 3 स्कूप 4 स्कूप खाऊंगा, तब जाके कहीं मेरे प्रोटीन बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। अब क्योंकि मैं इसमें गेंस प्रो भाई को देने वाला था, बट क्योंकि मैं कटिंग पे चल रहा हूँ तो श्रेड्स प्रो मैंने मंगवाया, और क्योंकि साइकिल पर हूँ तो साथ के साथ पीसीटी प्रो भी मैं यूज़ करता हूँ, ताकि मेरी बॉडी में नेचुरल टेस्टोस्टेरोन की जो प्रोडक्शन है वो कम ना हो। सॉरी ब्रदर, गेंस प्रो आया नहीं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप गेंस प्रो ले सकते हैं। अगर आपको गेंस प्रो नहीं लेना, सप्लीमेंटेशन पे भरोसा नहीं है, तो किसी शॉप से शिलाजीत, अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, इनको एक कंटेनर में कूट के आप दूध के साथ डाल के पी सकते हो। अब बात आती है डाइट की। डाइट कैसे लेनी है? प्रोटीन हमारा आइसो प्रो हो गया, आइसोलेट प्रोटीन लो। क्यों लो? क्योंकि देखो, जब हमारे दिमाग में ये चीज़ आती है ना कि हमको गेन करना है, तो सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है हमको वजन बढ़ाना है। हमको वजन नहीं बढ़ाना मेरे भाई, हमको लीन मसल गेन करना है। वेट बढ़ाने में और मसल गेन करने में 2 ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है। ये चीज़ मेरी छोटी सी समझ लो, क्योंकि मैं कितनी बार ऐसे कहता हूँ, बहुत सारे लोग जो आस पड़ोस के बोलते हैं कि भैया हमको ना गेन करना है। मैं बोलता हूँ गेन करना है तो भाई ये सप्लीमेंट कर लो। सप्लीमेंट पर तो ध्यान पूरा रहेगा, लेकिन डाइट में खा रहे हैं छोले कुलचे, उनको ऐसा लग रहा है कि हमें बस बढ़ना है, मोटा होना है। फिर उसके बाद वो देखते हैं ये तो यहाँ आ चुकी है, हाथ तो हुए हैं 1 इंच ऊपर, लेकिन ये तो नहीं आ चुके, फिर कहते भैया ये तो और बढ़ गया। तो भाई क्लीन डाइट रखनी है। अब बात आती है डाइट क्या लेनी है। अब मैं पूरी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसमें डाइट नहीं समझाऊंगा। आप ऊपर सर्च बार में जाके डालना गेनिंग डाइट राजवीर, 3 डाइट आ जाएंगी। एक तो हमारी नॉनवेज लीन मसल गेन के लिए, एक हमारी वेजिटेरियन डाइट, और कुछ मेरे भाई कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं कर पाते अपनी डाइट पे, उनके लिए लो बजट डाइट। तो 3 तरह की डाइट आ जाएंगी। गेनिंग डाइट, डाइट का काम खत्म हो गया, सप्लीमेंट का खत्म हो गया। अगर आपको कोई भी चीज़, अगर आपको गेंस प्रो नहीं लेना तो कोई भी टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, या अगर आप पंसारी से ले सकते हैं तो 3-4 चीज़ें जैसे मैंने बताया, शिलाजीत, अश्वगंधा और सफ़ेद मूसली, ये चीज़ें लेके एक मिक्सी में डाल के कूट के दूध के साथ आप इनको पी ले। तो इससे क्या होगा, गेनिंग का जो हमारा पहला काम है वो है हमारी टेस्टोस्टेरोन को रेज़ करना, जो हमारा मेल हार्मोन होता है। जितना ज़्यादा हमारी बॉडी में बनेगा उतना ज़्यादा हमारी बॉडी ग्रो करेगी, हमारे मसल्स ग्रो करेंगे। मसल ग्रो करने की 2 ही फंडे हैं। एक तो हमारी बॉडी का जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो पूरा होना चाहिए। जितना आप मसल को ब्रेक डाउन करोगे, जितना आप जिम के अंदर अच्छी ट्रेनिंग करोगे, मसल आपकी ब्रेक डाउन होगी। उसके साथ आप इसको प्रोटीन दोगे मसल्स को, तो आपके मसल्स ब्रेक डाउन होकर ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। जितने ज़्यादा ब्रेक होंगे उतने ज़्यादा रिपेयर होंगे, उतने ज़्यादा वो आपके मसल्स गेन होना शुरू हो जाएंगे। दूसरी चीज़ हमारी टेस्टोस्टेरोन आती है। तो टेस्टोस्टेरोन पे बार बार जोर इसलिए डाल रहा हूँ, अगर आप फिश नहीं खा सकते या खर्चा नहीं कर सकते, या तो नेचुरल डाइट में इतना ज़्यादा फिश मटन चिकन ऐड कर लो कि आपको नेचुरल टेस्टोस्टेरोन वहाँ से मिल जाए। नहीं कर सकते रोज़ रोज़, मैं खुद नहीं कर पाता यार, तुम लोग कहाँ से करोगे? बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, बहुत सारे कर भी लेते। तो आप अपने डाइट में गेंस प्रो जैसे मैंने बताया उसको ऐड कर लें, 2 से 3 टैबलेट डेली खा लें, प्रोटीन दिन में 2 से 3 बार खा लें, और डाइट मैंने बता दिया, ऊपर सर्च बार में आप देख लें। अब तीसरी चीज़ आती है हमारे वर्कआउट की। गेनिंग वर्कआउट में अगर हमको लीन मसल गेन करना है, तो बहुत सारे भाई ये सोचते हैं हमको तो मसल गेन करना है तो कार्डियो नहीं करना। तो ये मिथ सबसे पहले तोड़ दूँ, कार्डियो आपको ज़रूर करना है, जब भी तो आपकी मसल गेन के साथ साथ फैट लॉस होगा।
कार्डियो बहुत ज़्यादा नहीं करना है कि आपने अपने घुटनों का जूस ही ख़त्म कर दिया कि ट्रेडमिल पे चढ़ के 1 घंटे कर रहे हो। जो वर्कआउट होगा वो आपका कैसे होगा, 20 से 25 मिनट आप कार्डियो करेंगे आपकी हैवी ट्रेनिंग के बाद। और जो ट्रेनिंग होगी वो कैसे होगी, जो भी आप मसल ग्रुप ट्रेन कर रहे हैं आपको उस मसल ग्रुप के हर सेट में 8 से 12 रैप निकालने, मैक्सिमम हैवी जाना है। अब मैक्सिमम हैवी ऐसे नहीं कि तुम अपना इंजरी कर लो, मैक्सिमम हैवी ऐसे जाना है कि जितना वेट आप बिना किसी भी सपोर्ट के 8 से 10-12 रैप निकाल सको। दिस इज़ मैक्सिमम हैवी। ये हैवी नहीं है कि 80 किलो मार पाते हो बेंच पर लेकिन लगा रहे हो 150 किलो, दूसरे दिन ही हाथ पैर तोड़ लिए। इंजरी नहीं करनी है, बॉडी बने ना बने, भाड़ में जाए बॉडी, लेकिन बॉडी जो भगवान ने दी ना उसका कुछ भी नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। कार्डियो उसके बाद करेंगे। अब आधे लोग पूछते हैं कि वर्कआउट के बाद कार्डियो करें या वर्कआउट के पहले करें। भाई कार्डियो हमेशा वर्कआउट के बाद करो, वर्कआउट से पहले भी कर सकते हो आप 5 से 10 मिनट बॉडी को वार्म अप करने के लिए। लेकिन कार्डियो मेन जो हमारा कार्डियो का काम होता है वो होता है फैट लॉस। फैट लॉस हमारा कार्डियो से कब होता है, जब भी आप जिम जाते हैं तो कुछ ना कुछ खा के जाते हैं, कुछ ना कुछ खा के जिम जाते हैं ताकि हमारी बॉडी में एनर्जी रहे। तो जब वो डाइट जो हमने मील ली वो हमने जाते ही कार्डियो में फूंक दी तो हमारे मसल ट्रेनिंग के टाइम तक हमारी बॉडी में वो ग्लाइकोजन, वो ग्लूकोज जो हमने डाइट से लिया था वो बचा ही नहीं। तो इसलिए जो भी आप खा के जा रहे हो उसको हैवी ट्रेनिंग में पहले यूज़ करो, देन उसके बाद वो जो आपका ग्लाइकोजन बना, जो ग्लूकोज बना आपकी प्री वर्कआउट मील से, वो ख़त्म हो गया आपकी हैवी ट्रेनिंग में। अब आप करोगे कार्डियो। अब जब आप कार्डियो करोगे तो आपकी बॉडी आपके फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करना शुरू कर देगी आपके कार्डियो में यूज़ करने के लिए। तो जब आपका फैट एनर्जी में यूज़ हो रहा है तो एक तरह से आपके फैट को फ्यूल की तरह, एनर्जी की तरह यूज़ कर रही है आपकी बॉडी और आपका फैट लॉस होना शुरू हो गया। अब एंड में बात ये आती है, जैसे अब मैंने ये कहा कि ऐसे लोगों को, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा वर्कआउट कैसे करना है, 8 से 10 रैप मैक्सिमम हैवी, और डाइट कैसे लेनी है। डाइट ऊपर आप देख लें, डाइट चार्ट आपको मिल जाएंगे, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। डाइट का हो गया, वर्कआउट का हो गया, हर सेट में 8 से 12 रैप मारने मैक्सिमम हैवी। मैक्सिमम हैवी कितना, बार बार बोल रहा हूँ, उतना हैवी जितना आप 8 से 12 रैप थोड़े एफर्ट्स के साथ लगा पाओ। ये भी नहीं कि इजीली लगा पा रहे हो और ये भी नहीं कि 5वें रैप पे थक गए और 12 रैप मार रहे हैं फिर किसी की हेल्प ले रहे हो। एफर्ट्स के साथ, ये 8वें पे थक रहे हो तो 4 रैप आपके एफर्ट्स करके लग रहे हैं। अब बात आती है मेन, जो मैंने शुरू में बताया कि ऐसे लोगों को गेनिंग क्यों करनी है। अब आधे लोग कह रहे होंगे हम तो पहले ही मोटे हैं, गेनिंग क्यों करें। गेनिंग करने का मैंने इसलिए बताया कि जब आप फैट लॉस करोगे, जैसे ये हमारे भाई हैं, इनके घर वालों को भी बहुत पसंद होंगे, आपके घर वालों को भी बहुत पसंद होंगे। मैं मोटा था तो मेरे घर वालों को मैं भी बहुत पसंद था, अभी कहते हैं बीमार लगता हूँ मैं उन्हें। तो भाई अपने बच्चे तो हर माँ बाप को अच्छे लगते हैं, हर रिश्तेदार को अच्छे लगते हैं। अब अगर मैं इनको ये बोलूँ कि आपको फैट लॉस करना है पहले, तो इनकी जो तोंद है वो यहाँ तक है, ये इतनी अंदर होगी नहीं, और इनके गाल और इनके हाथ ये इतने पतले पतले हो जाएंगे। अभी 12 इंच के तो 10, साढ़े 10 या 9 इंच के रह जाएंगे, इतने पतले पतले। तो ऐसे लगेगा कोई डॉक्टर से छुट्टी लेके कोई पेशेंट घर आया हुआ है। और फिर इनको डिप्रेशन होना शुरू हो जाएगा कि यहाँ से तो मैं इतना पतला हो गया, यहाँ से पतला हुआ नहीं, ये तो और बर्बादी हो गई यार। तो आपने भी देखा होगा जब भी आप कोशिश करते हो पतले होने की तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो कि तोन तो कम हो नहीं रही है, बाइसेप्स कम हो गया। तो यहाँ हमको पहले ये चीज़ करनी है, पहले हमको लीन मसल गेन करना है। आप अपनी जो ट्रेन है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन वाली, इसको बाइसेप्स के साइज के साथ लेके चलो। सपोज़ करो आपको 15 इंच का बाइसेप्स बहुत अच्छा लगता है, आपको ऐसा लगता है मेरा 15 इंच का बाइसेप्स हो जाए तो मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा, लीन बॉडी में मेरा 15 इंच का बाइसेप्स हो जाए या 16 इंच का हो जाए, तो आपको बाइसेप्स अपने 17 इंच तक लेके जाने पड़ेंगे। अगर आपको 15 इंच का बाइसेप्स चाहिए तो आपको 16 इंच का, सॉरी 15 का चाहिए तो 16, साढ़े 16, 16 का चाहिए तो 17, साढ़े 17 लेके जाना पड़ेगा। अब जैसे मैं इनका ट्रांसफॉर्मेशन कराने लगूँ तो मेरी जो पहली प्रियोरिटी होगी वो ये होगी, इनके बाइसेप्स को मैं 17, साढ़े 17 इंच लेके जाऊँ, इनकी चेस्ट हैवी कराऊँ और इनका जो मसल है उसको बाहर निकाल के लाऊं। पेट तो हमारा, जैसे मैंने बताया, जब हम हैवी ट्रेनिंग करेंगे, डाइट अच्छी लेंगे, साथ में कार्डियो करेंगे। एक मिथ और है कि अगर गेनिंग कर रहे हैं तो एब्स नहीं करने। एब्स ज़रूर करने, हफ्ते में 3 दिन तो कम से कम ज़रूर करने, 2 दिन तो ज़रूर करने, और 2 दिन से ज़्यादा कर पाओ तो 3 दिन तो कम से कम करने। जब मैं इनको कार्डियो कराऊंगा वर्कआउट के बाद तो इनका जो फैट है वो एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, साथ में ये एब्स भी करेंगे हफ्ते में 2 से 3 दिन। तो जब मैं इनकी ट्रेनिंग करवाऊंगा तो साथ में पहले हैवी ट्रेनिंग होगी जो मसल्स पे काम करेगी, मसल ब्रेक डाउन होंगे, जैसे मैंने सप्लीमेंटेशन बताया, मसल ब्रेक डाउन होगी, फिर उसके बाद रिपेयर होगी, देन रिकवर होगी। किससे? हमारे अच्छे प्रोटीन इंटेक से, हमारी अच्छी डाइट से। दूसरा, मसल ग्रो होना शुरू हो गई। जब हम कार्डियो कर रहे हैं तो कार्डियो में हमारा फैट लॉस होना शुरू हो गया। फैट लॉस कहाँ है? सबसे ज़्यादा फैट पेट पे ही है। और उसके साथ जब हम एब्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अंदर से, अब ऐसा नहीं है कि एब्स दिखने शुरू हो जाएंगे, बट अंदर से हमारे मसल्स बनना शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि तोंद के अंदर एब्स हैं, उनको बनाना पड़ता है। जब हम पैदा हुए थे तो हमारी ये ट्राइसेप्स की मसल नहीं थी ना,
जब हम पैदा हुए थे, किसी भी बच्चे की देखे कि ये ट्राइसेप्स की मसल हो, इसको हमने एक्सरसाइज करके, तोड़ के, रिपेयर करके और इसको न्यूट्रिशन देके तब बनाया है। ऐसे ही आधे लोगों को ऐसे लगता है पेट में एब्स है। पेट में एब्स नहीं होते भाई, वो मसल को बनाना पड़ता है, हर मसल को बनाना पड़ता है। काफ हमारे छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जब हम ट्रेन करते हैं तो उसको बनाते हैं हम। तो जब हम इनकी ट्रेनिंग करेंगे, कार्डियो से इनका फैट लॉस होगा, एब्स की ट्रेनिंग करेंगे तो हमारा पेट भी कम होना शुरू होगा। और अच्छी डाइट के साथ जब हमारी गेनिंग होगी ना, तो हम अपने हाथ के हिसाब से, मेरा तो फंडा ये है कि हाथ के हिसाब से लेके चलो कि आपको 16 इंच का बाइसेप चाहिए तो हम 17 साढ़े 17 लेके जाएंगे। जब हमारा बाइसेप 17 साढ़े 17 इंच हो जाएगा, हमारा हल्का हल्का पेट भी कम होना शुरू हो जाएगा और हमारे ओवरऑल बॉडी में मसल्स दिखने शुरू हो जाएंगे, तब हम फैट लॉस पे जाएंगे, ना कि अभी। तो जब हमारा 17 साढ़े 17 इंच का बाइसेप्स हो जाएगा, वहाँ से जब हम फैट लॉस पे जाएंगे, तो भाई आपको एक चीज़ बता दूं, जो फैट लॉस होता है वो ओवरऑल बॉडी से होता है। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, ना तो कोई सप्लीमेंट कर सकता है, ना ही कोई स्टीरॉयड कर सकता है, ना ही कोई इंजेक्शन कर सकता है, ना ही कोई दवाई कर सकती है, ना ही कोई गुरु कर सकता है और ना ही भगवान कर सकता है कि बस यहाँ से फैट ख़त्म हो जाए और आपकी बॉडी ऐसी कैसी रह जाए। तो जब इनका बाइसेप्स 17.5 इंच का हो जाएगा ना, तब हम लिटरली जो जिसको कटिंग बोलते हैं उस पर काम करेंगे। तो जब हम उस पर काम करेंगे तो बाइसेप्स का साइज़ भी नीचे जाएगा 101%। तो जितना बाइसेप्स इनको चाहिए था 16 इंच का या 16.5 इंच का, 1 से 1.5 इंच बाइसेप्स कम होगा और पूरी बॉडी से फैट निकलना शुरू हो जाएगा। पूरी बॉडी से फैट निकलना क्यों शुरू हो जाएगा? क्योंकि पहले ही हम लीन गेनिंग कर रहे थे, हमारा फैट लॉस पहले ही हो रहा था। अब हम हार्डकोर फैट लॉस पर हैं, तो हमारा ये जो यहाँ की सारी चर्बी है, जैसे तुम मेरी देख रहे होगे, तो जो सारा प्रोसेस समझा रहा हूँ मैं तुमको, वही समझा रहा हूँ जो मैंने किया। अभी जब मैं वहाँ से आया था तो आपने देखा होगा कि मेरा भी शरीर कुछ इसी तरह का था। मेरे चेस्ट बहुत लूज़ थी, मेरी टोंड बहुत ज़्यादा निकली हुई थी। तो 2 महीने जो मैंने काम किया है वो मेरी मसल गेनिंग पे की है, ना कि आते ही मैं बावला हो गया कि मेरी तोंद निकल गई तो अब मुझे पतला होना है। पतला होता तो मैं मसल भी लॉस कर जाता अपने सारे, और गंदा लगता बहुत ज़्यादा, और वो मसल क्वालिटी भी नहीं निकल के आती। तो 2 महीने पहले मैंने मसल गेन पे काम किया, लीन मसल गेन पे काम किया। जैसे जैसे मैंने डाइट बताई है वही डाइट ली, जैसे जैसे वर्कआउट मैंने बताया गुरुजी के साथ मैंने वही वर्कआउट किया, और इसी तरह से सारी चीज़ें की है। तब जाके कहीं मेरा मसल गेन हुआ, अंदर अंदर आपको दिखाने का रिजल्ट बस मुझे पता लग रहा था। अब मैं कटिंग पर हूँ, तो जब 2 महीने से कटिंग, मतलब 1 महीना हो गया मुझे, 14 फरवरी से मैंने कटिंग शुरू करी है। तो जब मैंने 14 फरवरी से कटिंग शुरू करी है, आज 1 महीना हो गया, 14 फरवरी से 14 मार्च, हाँ ज़्यादा ही हो गया, मतलब 40-45 दिन हो गए। तो अब बाकी के 1 महीने में और आपको रिजल्ट देखने मिल जाएंगे। तो अब मैं हार्डकोर कटिंग पे जा रहा हूँ। तो समरी बता देता हूँ पूरे वीडियो की। जो मेरे ऐसे भाई हैं स्किनी फैट है, कार्डियो करना है या नहीं करना? बिल्कुल करना है। एब्स करने हैं करने, बिल्कुल करने हैं। पहले गेनिंग करनी है, कटिंग करनी है। पहले मेरे भाई गेनिंग करनी है, उसके बाद कटिंग करनी है। वर्कआउट कैसे करना है? वर्कआउट हाई इंटेंस करना है, हैवी वेट के साथ करना है। हैवी वेट उतना जिससे आप 8 से 12 रैप मार पाओ, और उतना हैवी नहीं कि आपको हेल्प लेनी पड़ रही है, 5 रैप पे आपकी हवा निकल गई, आप बाकी के 7 रैप हेल्प लेके कर रहे हो, नहीं। और उतना कम भी नहीं कि आपने 12 रैप मार रहे हैं तो आपने ईजिली 12 रैप मार दी। हैवी रखना है, उतना हैवी जिससे आपकी हवा भी निकले, एफर्ट्स भी लगें, और आप 12 रैप, 8 से 12 रैप, 8, 10, 12, ये आपकी रैप रेंज रहेगी। और सप्लीमेंटेशन में क्या है? एक आइसोलेट प्रोटीन अच्छा सा, और साथ में एक टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। गेन्स प्रो आपको दिख रहा होगा, डीसी का है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप बाय कर लें। बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ ऐड ऑन करना है, अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है, तो आप EAA यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग वर्कआउट, जो आपको हैंड टू हैंड रिकवरी देगा और आपको बहुत अच्छी एनर्जी देगा। अगर आप ऑफिस जाते हैं, वैसे तो मैं मना करता हूँ, अगर आप ऑफिस जाते हैं पूरे दिन के थके हुए, आपको ऐसे लगता है कि आपका दिल मना कर रहा है, कि बॉडी जवाब दे रही है कि आप वर्कआउट नहीं कर सकते, तो साथ में भाई आप एक प्री वर्कआउट भी ऐड कर सकते हैं। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी अगर आपको ऐसा लगता है आप ये सारी चीज़ें नेचुरल डाइट से पूरी कर सकते हैं, तो नेचुरल डाइट से करें, कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी तरह का कोई भी सप्लीमेंट लेने की, ठीक है। तो सारे सप्लीमेंट के मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ऊपर सर्च बार में आप जाके देखेंगे, आपको डाइट मिल जाएगी, गेनिंग डाइट राजवीर लिख देना बस। सो गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मत पड़ो चक्कर में, कोई भी नहीं है टक्कर में। बाय।